मैं के एम मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राजनीतिक विचारक, जिसमें हम थॉमस एक्विनास के विचारों का पिछले एक कंटेंट टॉपिक में वर्णन कर रहे थे। उसमें उनके आज हम राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में राजनीतिक विचारों का वर्णन किया। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की विशेषता ये है कि उसके राजनीतिक विचारों पर एक तरफ ईसाई धर्म का प्रभाव है, दूसरी तरफ चर्च का प्रभाव है, मध्ययुगी विचारधाराओं का प्रभाव है और सबसे अधिक प्रभाव उनके राजनीतिक दर्शन पर देखा जाता है तो वो है अरस्तु का। इसलिए थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है, या थॉमस एक्विनास ने अपने राजनीतिक विचारों में अरस्तुवाद का ख्रिस्तीकरण किया। अरस्तुवाद का ख्रिस्तीकरण का अर्थ यह है कि उनके सभी राजनीतिक विचारों में ऐसे तो भिन्न भिन्न विचारधाराओं का समन्वय देखने को मिलता है। प्राचीन युग की परंपराओं का आधुनिक युग के मध्य युग की राजनीतिक विचारधाराओं का, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का, ईसाईवाद का, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव अरस्तु का उनके राजनीतिक दर्शन पर देखा जा सकता है। उनके राजनीतिक विचारों पर जो अरस्तुवाद का प्रभाव है, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन को उन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन उनका अंधाधुकरण नहीं किया, उनमें संशोधन भी किया। कुछ कमियां थी अरस्तु के दर्शन में, उनको अस्वीकार भी किया। थॉमस एक्विनास ने पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चर्च और ईसाई धर्म को आधार बनाया। यह लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य को एक श्रेष्ठ जीवन के रूप में चरितार्थ जिस तरीके से अरस्तु ने किया उसका समर्थन किया। यह लोक से श्रेष्ठ जीवन की कल्पना की जाती है। पारलोक से मोक्ष या आनंद, आत्मिक आनंद की अनुभूति के रूप का उद्देश्य मनुष्य का होता है। तो इसमें उनके विचार अरस्तु के दर्शन से मिलते जुलते हैं। उन्होंने उसमें संशोधन किया, क्योंकि अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में उच्च आध्यात्मिक तत्व का अभाव था। थॉमस एक्विनास ने इसकी कमी को दूर करते हुए ईश्वर के विचारों को अपने राजनीतिक दर्शन में गढ़ा और इस कमी को पूरा किया। लेकिन अधिक जो उसके राजनीतिक विचार प्रभावित हैं वो अरस्तु का प्रभाव उनके राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलता है। राज से संबंधित जो विचार अगर हम देखें तो वो अरस्तु से ही मिलते जुलते हैं। दोनों ने राज को एक आवश्यक और स्वाभाविक संस्था के रूप में उसका चित्रण किया। अरस्तु की मान्यता थी कि राज एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक संस्था है और ये श्रेष्ठ जीवन के लिए विद्यमान है। इसी प्रकार के विचार थॉमस एक्विनास के थे। थॉमस एक्विनास ने
जैसे नगरों का निर्माण, नगरों से प्रांतों का और प्रांतों से राज्यों का निर्माण होता है। और राज्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही विचार अरस्तु के थे। राज्य से संबंधित जो अवधारणा है उसमें दोनों के विचारों में, अरस्तु और एक्विनास के विचारों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अरस्तु के दर्शन में नैतिकता का कोई महत्व नहीं था, लेकिन थॉमस एक्विनास ने राज्य के कार्यों, राज्य की प्रकृति पर नैतिक दायित्वों का निर्वहन की व्याख्या भी की और नैतिकता को उचित स्थान दिया। तो इस प्रकार राज्य से संबंधित जो अवधारणा है उसमें भी वो अरस्तुवाद का समर्थन करता है। इसलिए थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु या अरस्तुवाद का ख्रिस्तीकरण करने वाला विचारक के रूप में उसका चित्रण किया जाता है। राज्य के उद्देश्यों के संबंध में भी थॉमस एक्विनास और अरस्तु के विचारों में साम्यता या समानता देखने को मिलती है। राज्य के दो उद्देश्य थॉमस एक्विनास और अरस्तु ने बताए। राज्य का उद्देश्य एकता, अखंडता को बनाए रखना और दूसरा उत्तम जीवन की परिस्थितियों को विकसित करना। ऐसे विचार थॉमस एक्विनास के हैं और ऐसे ही अरस्तु के हैं। राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में थॉमस एक्विनास ने उसका चित्रण किया। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों में अगर कानूनों की अवधारणा देखी जाए तो कानूनों की अवधारणा पर भी अरस्तु का प्रभाव, मध्य युग का प्रभाव देखने को मिलता है। अरस्तु के अनुसार कानून भावावेश विहीन विवेक है, जबकि थॉमस एक्विनास के अनुसार कानून विवेक की अभिव्यक्ति है। ये उस व्यक्ति द्वारा उद्घोषित किया जाता है जिसके हाथ में जन समुदाय की देखभाल का भार होता है। तो थॉमस एक्विनास ने कानून को विवेक की अभिव्यक्ति माना और अरस्तु ने भी कानून को विवेक पर आधारित मानते हुए इसकी व्याख्या की। थॉमस एक्विनास की मान्यता थी कानून के द्वारा मर्यादित शासन ही सबसे अच्छा शासन है। तो कानून से संबंधित जो विचार हैं थॉमस एक्विनास के, जिनको राजनीतिक विचारों में हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं, वो उस पर भी अरस्तु के दर्शन का प्रभाव है। शासनों का वर्गीकरण, थॉमस एक्विनास और अरस्तु दोनों ने राज्यों का वर्गीकरण या शासनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अरस्तु ने राज्य, शासन और संविधान तीनों को पर्यायवाची के रूप में चित्रण किया। अरस्तु के जो संविधानों का वर्गीकरण है, राज्य का वर्गीकरण है या शासन का वर्गीकरण है, उसका एक ही अर्थ है। थॉमस एक्विनास ने भी इसमें अरस्तु के दर्शन को स्वीकार करते हुए शासनों का वर्गीकरण अरस्तु के समान ही प्रस्तुत किया। दोनों ने शासन के 3 शुद्ध रूप और 3 विकृत रूप की व्याख्या की। 3 शुद्ध रूपों में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी। 3 विकृत रूपों में निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र। दोनों ने पूर्णतः समानता के आधार पर राज्यों का या शासनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन दोनों की जो पसंद है, अरस्तु की पसंद मिश्रित शासन व्यवस्था में थी, जिसमें राजतंत्र और कुलीन तंत्र का सम्मिश्रण हो।
वहाँ पर थॉमस एक्विनास की पसंद केवल राजतंत्र में है। तो इस प्रकार शासनों का वर्गीकरण थॉमस एक्विनास ने उसी प्रकार से किया जैसा कि अरस्तू ने किया, तो इसलिए इसे मध्ययुग का अरस्तू कहा जा सकता है। क्रांति से संबंधित विचार, अगर देखा जाए तो अरस्तू ने क्रांति की व्याख्या जो की, उसमें संविधानों में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको क्रांति की संज्ञा दी, और वो क्रांति का अधिकार सभी व्यक्तियों को दे देता है। लेकिन थॉमस एक्विनास ने जनसमूह को क्रांति का अधिकार केवल वैधता के रूप में दिया, अर्थात वैध प्रतिरोध के रूप में क्रांति की जा सकती है। अरस्तू ने हिंसक क्रांति का भी समर्थन किया, लेकिन थॉमस एक्विनास ने हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं किया और वो हिंसक क्रांति के विरुद्ध थे। तो क्रांति से संबंधित विचारों पर भी थॉमस एक्विनास के दर्शन पर अरस्तू का प्रभाव देखने को मिलता है। दासता से संबंधित विचारों को अगर देखें तो थॉमस एक्विनास और अरस्तू दोनों के विचारों में दासता का वर्णन देखने को मिलता है। अरस्तू ने दासता का समर्थन इसलिए किया क्योंकि पूरी ग्रीक सभ्यता पूर्णतः दास प्रथा पर आधारित थी, और दासों का अगर उद्धार हो जाता तो पूरी यूनानी सभ्यता नष्ट हो जाती। उसी प्रकार थॉमस एक्विनास ने दासता का समर्थन किया, लेकिन उनका थॉमस एक्विनास का दास प्रथा का समर्थन करने का कारण अलग था। वो दासता का समर्थन इसलिए करता है कि सैनिकों में वीरता का भाव भरा जा सके, अर्थात सैनिक पराजित होकर भी वो दास न बन सके। तो इस प्रकार दासता संबंधी जो अवधारणा है उसमें थॉमस एक्विनास और अरस्तू में समानता देखने को मिलती है, इसलिए इसे दासता के संबंधी जो विचार हैं वो भी अरस्तू का अनुसरण देखने को मिलता है, लेकिन दासता का समर्थन का जो कारण है वो दोनों के विचारों में अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार उसके संपूर्ण राजनीतिक विचारों को देखें तो थॉमस एक्विनास के राजनीतिक दर्शन में विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव, जिसमें सबसे अधिक अरस्तू का प्रभाव देखने को मिलता है। मध्य युग का, प्राचीन युग का, ईसाईत, चर्च आदि का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव अरस्तू के दर्शन का उनके जीवन पर पड़ा। इसलिए इन्हें मध्य युग का अरस्तू या अरस्तुवाद का क्रिस्तीकरण कर्ता के रूप में इनके राजनीतिक विचारों को देखा जाता है। धन्यवाद।